वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका एक नई सेशन में एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ साथियों, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती के लिए हिंदी और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो हिंदी की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेकर आया हूँ रस, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटिमेंट्स। आज इसका ये दूसरा टॉपिक है, एक वीडियो हमने इस पर कंप्लीट कर लिया है। तो आज आपका जो रस वाला चैप्टर है ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो जहाँ से हमने चीज़ों को छोड़ा था आज हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो जो भी मेरा भाई आज नया चैनल पर जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम करा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए हिंदी। देन उसके बाद फिर मैं आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा 20-20 क्वेश्चन के, जिनसे आपकी जो तैयारी है और धारदार बनेगी और एग्जाम में जो है आप अपना अच्छा स्कोर गेन कर सकोगे। तो जो भी मेरा दोस्त भाई इस वीडियो को देख रहा है इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे अपने अन्य दोस्तों के पास में, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज मैं लेकर आया हूँ वीर रस, यानी हमने करुण रस तक पिछला वीडियो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बात करते हैं वीर रस की, और वीर रस को समझेंगे पहले परिभाषा से, फिर इसकी पहचान और उसके बाद इसके उदाहरणों पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वीर रस आखिर है क्या, इसको कैसे पेपर में पहचानेंगे और किस तरह के इसके उदाहरण आते हैं। तो युद्ध अथवा कठिन कार्यों को करने के लिए जो उत्साह जागृत होता है, वीर रस का मुख्य भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है, यानी वीर रस किसको बोलेंगे? युद्ध अथवा कठिन कार्यों को करने के लिए जो भी मन में उत्साह जागृत होता है उसी को क्या बोलते हैं? वीर रस बोलते हैं। उसी को वीर रस बोलेंगे। और वीर रस का जो मुख्य भाग यानी इसका जो स्थायी भाव है वो होता है उत्साह। ठीक है, जो युद्ध, दान, धर्म या कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए मन में जागृत होता है। ठीक है, यानी जो ऐसे कार्य हैं, जो कठिन कार्य हैं, युद्ध करना, दान देना, धर्म से संबंधित ऐसे कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए मन में जागृत होता है। एक तरह से हम जोश, ठीक है, और मोटिवेशन से भरपूर हो जाते हैं। वीर रस के उदाहरण इस प्रकार के होते हैं। तो इन उदाहरणों को पढ़ने से और सुनने से एक तरह से जोश उत्पन्न होता है, आप मोटिवेट फील करते हो और सारी चीज़ें ऐसा लगते हैं बस अब जो है हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना मोटिवेशन आपके अंदर आ जाता है इनके जो उदाहरण उनको पढ़ने पर। आगे जैसे मैं बात करता हूँ, यह ओज गुण से भरपूर होता है जिसका स्थायी भाव उत्साह है, और इसके मुख्य भेद जैसे युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर है। ठीक है, तो ये सब ज़्यादातर प्रयोग में होंगे। तो यानी युद्ध के संबंध में, दान के संबंध में, दया के संबंध में और धर्म के संबंध में, तो ये बातें इसमें की जाएंगी। और जैसे बात कर लेते हैं हम इसके प्रमुख उदाहरणों की, तो उदाहरणों में पहला उदाहरण बड़ा फेमस है, आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो जरूर ही होगा, जिसमें यह है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हमने बचपन से जो है पंक्तियाँ सुनी है, पहचानी है। तो इससे देखो, इसको पढ़ के देखो, आपके अंदर क्या एक मोटिवेशन आता है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी, तो लड़ने की बात आती है। ठीक है, लड़ने मरने की बात इसमें होगी, तो एक उत्साह जगेगा। तो ये क्या हमारा वीर रस है। ठीक है, तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी प्रकार के उदाहरण आपके पेपर में से पूछे जाएंगे। जैसे मैं आगे बात करता हूँ अगले उदाहरण की, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम न हो, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके ना देश के काम। तो देखो, इसको पढ़ के एक तरह से उत्साह आपके अंदर भरपूर जागेगा, मोटिवेशन जागेगा। तो ये वो उदाहरण है। जैसे आगे बात करता हूँ, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो ये भी क्या है? वीर रस की पंक्तियां हैं। आगे बात करते हैं, मैं खूब सारे उदाहरण लेकर आया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो वीरता की बात हो रही है। ठीक है, वीरता की जहाँ बात होगी तो वहाँ भी क्या होता है? वीर रस होगा। यहाँ युद्ध की बात हो, दान की, दया और धर्म की बात होती है, तो उन सब में जो हमारा वीर रस होगा। आगे हम बात करते हैं अपने अगले प्रकार की। हमारा अगला रस है रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस। तो रौद्र रस क्या है, इसको समझते हैं परिभाषा से, फिर देखते हैं इसके उदाहरण। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। इसके उदाहरणों को सुनकर हमें क्रोध उत्पन्न होगा, गुस्सा आएगा। तो इसका स्थायी भाव क्रोध है, जो कि अपमान, निंदा या शत्रु की चेष्टाओं से उत्पन्न होता है। जब अनुचित व्यवहार के कारण मन में क्रोध, प्रतिशोध या विकरालता, युद्ध, रक्तपात आदि का भाव जागता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। क्या होता है? वहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे श्री कृष्ण का क्रोध, श्री कृष्ण का क्रोध। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। तो ये बात है महाभारत के युद्ध की, जब श्री कृष्ण को गुस्सा आया और उन्होंने अर्जुन को समझाया था। ठीक है, तो उनके वचन को सुनकर जो अर्जुन है
क्षोभ से यानी गुस्से से जलने लगे और अपने सारे कर्तव्य मतलब अपने सारे सगे संबंधियों को भूलकर, और करतल युगल का मतलब है जो धनुष होता है उसमें जो डोर होती है, ठीक है, करतल युगल, तो उसको जो है चढ़ाने लगे, ठीक है, धनुष पर युगल मलने लगे। तो ये उस समय का उदाहरण है। आगे बात करते हैं भीम की प्रतिज्ञा से संबंधित, जैसे भीम की भ्रकुटी तन गई, गदा उठी प्रचंड, दुष्टों को अब दंड दूंगा, ये भुवन के खंड खंड। ठीक है, तो ये क्या है, रौद्र रस का उदाहरण है, रौद्र का। रावण पर शिव का क्रोध क्या है, अरे दुष्ट तूने न जाना, मैं हूँ काल का महाकाल, छोड़ दे भ्रांति, अभी कर दूंगा तेरा सर्वनाश। ठीक है, तो भगवान शिव ने रावण के लिए वचन कहे, तो क्रोध में आके। परशुराम का क्रोध, जैसे इसकी बात करते हैं, बोरो सवे रघुवंश, कुठार की धार में बारन, बाजी सर तथी, बानन की कतली, कर दीनो कटी, रतिराज, ठीक है, कटी रतिराज, हन थई, ठीक है, हन तथी। तो ये इस तरह के उदाहरण है, नाम लेना भी मुश्किल हो रहा। तो ये जो है परशुराम का क्रोध था किस समय, जब श्री राम ने धनुष तोड़ा। आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रकार की, भयानक रस की, तो जो भयानक रस है इसकी बात कर लेते हैं। भयानक रस की, वह रस जो भय, आतंक या डर को व्यक्त करता है। जब किसी काव्य में भयानक वस्तुओं को दृश्य, भूत प्रेत या डरावनी स्थितियों का वर्णन किया जाता है, जिससे पाठक या श्रोता के मन में भय का भाव यानी स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय। इसका स्थायी भाव भय होता है। जैसे बात कर लेते हैं हम, एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच में, पर्यो मूर्छा खाए। यानी ये प्रसिद्ध उदाहरण है। बटोही यानी जो शिकारी है वो अजगर और जब शेर के बीच में फंस जाता है तो वो डर जाता है, और डर कर उसको क्या चक्कर आ जाता है, मूर्छा आ जाती है और वो गिर जाता है। तो ये इसका उदाहरण। आगे बात करते हैं, उधर गरजती सिंधु उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। तो ये भयानक दृश्य का एक वर्णन है। यानी उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फैन फैलाए व्यालों सी। तो सिंधु नदी के संबंध में ये बात कही गई है कि जो सिंधु नदी जो है गरजती उफनती चली आ रही है, ठीक है, अपने जल के साथ, तो वो जो दृश्य देखते हैं तो वो बड़ा भयावह दृश्य लगता है जब पानी तेज गति से चढ़ के आता है। तो ये भयानक रस का उदाहरण है। आगे, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कंचों के चिकने काले व्याल, कैचुली कांस सिबार। तो ये भी भयानक रस का एक दृश्य है जिसमें हड्डी वगैरह आदि की जो कंकाल वगैरह की बात हो रही है, तो भयानक रस। आगे जैसे लड़का की सेना, कपी के गर्जन, रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। तो युद्ध का भयानक दृश्य है, यहाँ पर वर्णन किया गया है भयानक रस का। तो ये जो है भयानक रस के उदाहरण। आगे बात करते हैं, कांप कांप उठती थी काया। तो देखो यहाँ से आपको पढ़ने पर लग रहा है कांप कांप उठती थी काया, तो एकदम से काया कब कांपती है, जब मन में भय या डर उत्पन्न होता तब काया कांपती है। जब देखा यम का साया, अंधेरे में प्रेत छाया, जैसे कोई माया। तो डर उत्पन्न करने वाली घटना का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो घटना जो है डर उत्पन्न करती, तो उस घटना का वर्णन यहाँ पे हुआ है। बाहें थी बांस की, कमर तलवार की, आंखें थी अंगार की, रूप भयवान था। ठीक है, यानी बाहें थी बांस की, बांस जैसी लंबी, कमर तलवार की, आंखें थी अंगार की, रूप भयवान था। तो क्या है, भयानक रस का जो है यहाँ पर उदाहरण है। तो इन सब को पढ़कर जो है एक भय सा मन में उत्पन्न होता है, तो वही जो है हमारा भयानक रस की उत्पत्ति होती है। आगे बात करते हैं विभत्स की। विभत्स रस, विभत्स जो है ये श्रृंगार रस का जो है विरोधी है, श्रृंगार रस का विलोम है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा है, तो विभत्स रस होता है। जैसे इसकी परिभाषा समझते हैं, काव्य के 9 रसों में से एक है जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। ठीक है, जब किसी काव्य में घिनौनी, भयानक, अपवित्र या दुर्गंधपूर्ण दृश्यों का वर्णन होता है जिससे पाठक के मन में घृणा का भाव जागृत होता है, तो वहाँ विभत्स रस होता है। तो इसके जो पहचान के शब्द हैं इसमें खून, रक्त, ठीक है, मांस यानी सब, मांस, कोवे या दुर्गंध आदि इन चीज़ों का जिक्र होगा तो समझ जाना कि विभत्स रस है। ठीक है, हाड़, मांस आदि इन चीज़ों का जिक्र इसमें होता है। जैसे कोवे द्वारा आंखें खाना, तो कौवा जो है किसी की आंखें नोच रहा है तो उसके बारे में वर्णन है। सिर पर बैठो काग, तो मैंने बताया था कौवे वगैरह आदि का जिक्र होगा तो वही विभत्स रस होगा। सिर पर बैठो काग, काग का मतलब कौवा,
आँखी दो खात निकारत, आंखें निकाल कर खा रहा है दोनों। खींचत जी वही स्यार अतहि आनंद उर धारत। तो यहाँ पर जो है जब भी बात होगी इनमें से किसी का भी नाम आएगा तो विभत्स रस होगा। युद्ध भूमि का दृश्य, जैसे जह तह मज्जा मांस, तो मांस रुधिर, ठीक है, ये जो है रुधिर है, मांस रुधिर की बात हो रही है, ठीक है, मांस और रुधिर। लखी परत ब्यारे जित जित छिटके हाड़ सेत कहू कहू रत्नारे। तो ये जो है विभत्स रस हो गया, जहाँ पर हाड़ मांस खून आदि की बात होती है तो विभत्स यानी हाड़ मांस, ये कुचला हुआ मांस, कटा हुआ सर, तो इनको देखने पर क्या है घृणा दुर्गंध उत्पन्न होती है, तो वहीं जो है विभत्स रस होता है। जैसे सड़ी हुई दुर्गंध की बात करते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठी श्वास, ठीक है, यानी श्वास भी जो है गंदी हो गई है, रुद्ध हो गई, बंद हो गई है, तो इस तरह से बड़ी बदबू वहां से आ रही है। तो ये सारी जो है विभत्स रस के उदाहरण है। बड़ा ही आसान हो जाएगा इनको पहचानना अगर आप रिलेट करोगे। किससे? खून की बात होगी, रक्त की बात होगी, सब मरे कटे सब, मांस, कौवा किसी आंखें नोच रहा है, गिद्ध आंखें खा रहा है, दुर्गंध उठ रही है बुरी, तो वहीं जो है अगर इन चीज़ों का जिक्र होता है तो वहाँ पर विभत्स रस होगा, ठीक है। तो इसको पहचान लेंगे आराम से। गिद्धों द्वारा मांस खाना, बहु चीलही नोची, चील, ठीक है, बहु चीलही नोची ले जात, तुच्छ मोद मठियो सबको हियो, जनु ब्रह्म भोज जजमान को आज भिखारिन कहू दियो, ठीक है। तो ये जो है गिद्ध जो है मांस खा रहा है, तो उस समय का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, नोच रहा है, ठीक है, मांस को नोच ले जात। तो सब में क्या है, इनमें सबके सब में विभत्स रस है। आगे बात करते हैं अपने 8वें प्रकार की, यानी अद्भुत रस। अद्भुत रस की बात करते हैं। अद्भुत रस में जैसे अद्भुत रस भारतीय काव्य शास्त्र में विस्मय या आश्चर्य के स्थायी भाव पर आधारित होता है, ठीक है, जो किसी विचित्र, असाधारण या अलौकिक वस्तु या घटना को देखने, सुनने या अनुभव करने से उत्पन्न होगा। इसमें आंखें फाड़कर देखना, रोमांच होना या गदगद होना, आंसू आना जैसे संचारी भाव शामिल होते हैं। इसके उदाहरण में कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड के प्रमुख दर्शन हैं। जैसे पहला, कृष्ण का मुख दर्शन। कृष्ण के मुख दर्शन से जो है अद्भुत रस की जो उत्पत्ति होती है। जब माता जी ने, कृष्ण की माता ने उनके मुख को देखा तो मुख में पृथ्वी उनको दिखाई दी, तीनों लोगों के दर्शन हो गए, तब वो एकदम से चकित हो गई, अद्भुत हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। तो उसी समय का वर्णन है। जैसे अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचना विकसित द्रग पुलकातु। तो यहाँ जो है उनके मुख में उन्होंने तीनों लोगों को देखा, पूरी पृथ्वी को देखा, तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई, उनके मुख के अंदर देखा। तो यहीं पर जो है अद्भुत रस है। ऐसी चीज़ें, ऐसी घटना जो असाधारण और विचित्र होती हैं, तो उनको देखने या सुनने से जो भाव उत्पन्न होता है वही अद्भुत रस होता है। आश्चर्य का भाव अगर उत्पन्न होता है तो अद्भुत रस है। जैसे यशोदा की अचिंतित स्थिति, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया, ठीक है। तो ए यशोदा की अचिंत, अभी ये जो है यहाँ पे वर्ड गलत टाइप हुआ है, ये अचंबित होना चाहिए, अचंबित, अचंबित स्थिति, एकदम वो अचंबे में पड़ गई, अचंबित हो गई उनके मुख को देखकर, उनकी शकल को देखकर, ठीक है। हनुमान की लंका कांड में शक्ति, जैसे देखी विभीषण चकित भये, प्रमुदित हिये हर्षाई, कपी कपीस कर जोरी, कह नहीं प्रभु की महिमा गाई, ठीक है। तो यहाँ जो है हनुमान जी की लंका कांड में जो शक्ति का वर्णन हुआ है, तो उसको देखकर विभीषण जो है चकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। जो विभीषण थे रावण के छोटे भाई थे, तो उनको देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। तो यहाँ भी जो हमारा क्या है, अद्भुत रस हो जाएगा। सुदामा की निर्धनता पर आश्चर्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो, चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावन अपना नाम सुदामा। तो वहाँ पर जो है इसको देख कर क्या हुआ, उनकी गरीबी को देखकर जो है सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ठीक। तो यहाँ पर जो क्या है, अद्भुत रस है। आगे रामायण में रावण दहन के समय की बातें हैं। रावण का लंका दहन कथा में जब रावण का विनाश होता है तब अद्भुत रस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, अद्भुत रस है। रामायण में रावण दहन के समय की बातें हैं। रावण का लंका दहन कथा में जब रावण का विनाश होता है तो वहाँ भी अद्भुत रस उत्पन्न होता है। तो ये सारे के सारे अद्भुत रस के उदाहरण हैं, अद्भुत रस के एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं हम अपने 9वें रस की, यानी शांत रस, ठीक है। शांत रस की बात करते हैं। शांत रस में क्या है, शांत रस काव्य का वह आनंद है जो वैराग्य, ज्ञान या संसार की नश्वरता का बोध होने पर
मन में उत्पन्न शांति से मिलता है, जहाँ राग द्वेष सुख दुख का अभाव होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव निर्वेद यानी उदासीनता वैराग्य होता है। यह रस मुख्य रूप से परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान या आध्यात्मिक चिंतन के दौरान अनुभूत होता है। ठीक है, जैसे यानी इसमें क्या होता है, शांत रस में व्यक्ति एकदम से वैराग्य में पड़ जाता है, ज्ञान की प्राप्ति की खोज में वो निकल पड़ता है, तो शांत उसका मन हो जाता है। संसार की मोह माया से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख दुख अभाव का, अमीरी गरीबी का, राग द्वेष का, तो एकदम से वो शांत लीन हो जाता है। बिल्कुल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, यह रस मुख्य रूप से परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान या आध्यात्मिक चिंतन के दौरान अनुभूत होता है। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ठीक है, तो ये जो है मन कागज का पुतला बताया गया है। तो इसमें क्या होगा, मन रे तन कागज का पुतला, लो लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो जो मन है, जो देह है, वो कागज के समान नाजुक है। ठीक है, जरा सी देर में बूंद लगते ही एकदम से मुरझा जाएगा, तो इतना उस पर जो है क्यों घमंड, क्यों इतना गर्व करना। तो ये शांत रस का उदाहरण हो गया। आगे बात करते हैं, कबहू हो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहूंगो। ठीक है, तो साधु संत आदि की जो बात आएगी वो किस में आएगी, शांत रस में। जैसे आगे बात करते हैं, मन पछी ते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई, हरिपद भजू करम वचन भुरु हीते। ठीक है, तो सब में क्या है, शांत रस है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो इसमें भी क्या हमारा शांत रस है। आगे, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, तो ये भी क्या है, शांत रस। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो सारे के सारे जो है ये हमारे शांत रस के एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं अपने 10वें प्रकार के रस की, वात्सल्य रस की। तो वात्सल्य रस का अर्थ है माता पिता का अपनी संतान या बड़ों का बच्चों के प्रति स्नेह, ममता और प्रेम की भावना जहाँ जागृत होगी वहीं पर वात्सल्य रस होगा। इसका स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह होता है। यह निर्दोष और पवित्र प्रेम की अवस्था होती है, क्योंकि पवित्र प्रेम माता पिता अपनी संतान से ही कर सकते हैं। ठीक है, और बड़े अपने बच्चों से, तो ये उस प्रेम की बात हो रही है, यानी माता पिता या उनके जो संरक्षक हैं उनका अपनी संतान के प्रति प्रेम की बात होती है, इसलिए इसका स्थायी भाव वात्सलता या स्नेह होता है। यह निर्दोष और पवित्र प्रेम की अवस्था होती है। महाकवि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। इसके मुख्य उदाहरणों में श्री कृष्ण के बाल वर्णन आते हैं। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण की बाल लीला सूरदास जी ने कही, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मेरी जो चोटी है ये कब बढ़ेगी, मैं कब बड़ा होऊंगा, कितनी बार दूध पीऊँ, तो आज भी अभी भी है, छोटी ही छोटी है। तो ये उस समय की बात हो रही है जब श्री कृष्ण अपनी मैया से प्रश्न पूछ रहे। तो यहाँ जो है वात्सल्य रस का जो उदाहरण है, यशोदा का कृष्ण को सुलाना, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। ठीक है, तो वो कुछ गा रही हैं और पालने को हिलाकर भगवान श्री कृष्ण को सुला रही हैं। ऐसी बालक राम का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाये, गिरत भूमि लटपटाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का बाल वर्णन किया, भगवान श्री राम का बाल वर्णन किया गया है। कृष्ण का हठ करना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जो हूँ लौटी धरनी में अभी, तेरी गोद न हूँ। ठीक है, तो वहाँ जो श्री कृष्ण ने अपनी मैया से चंद्रमा जो आकाश में दिखाई दे रहा है उसको खिलौना समझ रहे हैं और उसको मांगने की जिद पर अड़े हुए हैं। तो यहाँ जो है हमारा वात्सल्य रस के उदाहरणों से भरपूर है। आगे बात करते हैं अपने अंतिम रस की, यानी भक्ति रस। भक्ति रस की बात करते हैं। भक्ति रस का अर्थ ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम, अटूट श्रद्धा और समर्पण की भावना से उत्पन्न होने वाला आनंद होता है। जब भक्त के हृदय में परमात्मा यानी आलम्बन के प्रति रति या अनुराग का भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, उसे भक्ति रस कहा जाता है। इसमें आत्मा परमात्मा से मिलकर परम तृप्ति और अलौकिक सुख का अनुभव करते हैं। तो इसमें भगवानों के नामों का वर्णन, उनकी पूजा पाठ से संबंधित पंक्तियों का वर्णन किया जाएगा। मीराबाई का आत्मनिवेदन, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, आंसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। ठीक है, तो मीरा नाम आया है। ठीक है, तो मीराबाई एक पुजारन थी श्री कृष्ण की। तो यहाँ इस तरह से आइडिया लगाएंगे, यहाँ भक्ति रस है। तो एक ना एक वर्ड हमें ऐसा मिल जाता है
पंक्तियों में, जिससे हमें रस पहचानने में बड़ी आसानी होती है। जैसे आगे मैं बात करता हूँ अगले प्रकार की, तुलसीदास जी का आत्मसमर्पण। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, हमारा भक्ति रस है, क्योंकि तुलसीदास जी हमारे भक्ति कवि हैं। और घनश्याम यानी श्री कृष्ण की बात हो रही है, श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतिम उदाहरण की, रेदास रविदास। ठीक है, रेदास यानी रविदास की दस्य भक्ति। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समाई। ठीक है, तो ये भी जो हमारा भक्ति रस है। प्रभु भगवान के नामों का वर्णन होगा या भगवान के भक्तों के नामों का वर्णन होगा, तुलसीदास, रेदास, सूरदास, मीराबाई, तो इन सब में जो है भक्ति रस होगा। और ये भक्ति रस वाले उदाहरण हैं, तो इनको पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने अच्छे से क्लियर कर ली हैं और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।